क्या आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप हमारे शरीर की सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा या कम हो जाए तो दिल, दिमाग और किडनी पर बहुत असर डाल सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई और लो बीपी क्यों होता है, उनके लक्षण क्या हैं और इलाज कैसे किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। पहले हम जानते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर कैसे बनता है। तो होता यह है कि जब हमारा हार्ट खून को पंप करता है तो वो खून हमारी नसों से होते हुए पूरे बॉडी में जाता है, जिससे कि जब नसों में खून बहता है तो नसों पर प्रेशर यानी दबाव पड़ता है। तो उन सारी नसों पर पड़े हुए दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। कहने का मतलब ब्लड प्रेशर हार्ट की पंपिंग से बनता है। हमारा हार्ट लगातार सिकुड़ता और ढीला होता रहता है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है यानी सिकुड़ता है तो ये खून को आर्टरीज यानी कि नसों में जोर से भेजता है। इस समय नसों पर जो दबाव बनता है उसे कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हार्ट ढीला होता है, रिलैक्स होता है, मतलब हार्ट जब दोबारा खून से भरता है ब्लड को पंप करने के लिए, तब इस समय नसों में दबाव थोड़ा कम होता है। तो इस समय नसों में जो दबाव होता है तो इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो इसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो अब बात आता है कि हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित यानी रेगुलेट कौन करता है, जिससे कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर नॉर्मल बना रहता है। तो इसका नियंत्रण आपका ब्रेन, किडनीज और हार्मोन्स मिलकर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित यानी रेगुलेट करते हैं। तो इसके लिए नसों के संकेत भेजते हैं, हार्मोन छोड़ते हैं, पानी और नमक की मात्रा को नियंत्रित करते हैं ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए। अब हम जानेंगे ब्लड प्रेशर कैसे मापते हैं, जिससे कि पता चल पाए कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम। तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसे कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर या ब्लड प्रेशर मॉनिटर। इसको mmHg यानी मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी में मापा जाता है। ये प्रेशर को मापने की इकाई होती है। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर का सामान्य मान जो होना चाहिए वो लगभग 120/80 mmHg होना चाहिए। 120/80 mmHg मतलब इसमें ऊपर वाला यानी कि जो 120 जो है ये उस वैल्यू का मान होता है जब हार्ट हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करता है तो वो ब्लड कितना प्रेशर हमारी नसों पर बनाता है। तो इसमें से 120 इसी का वैल्यू होता है, इसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और 120/80 mmHg में इसमें नीचे वाला जो होता है यानी कि जो 80 का वैल्यू है ये उस वैल्यू का मान होता है जब हार्ट रिलैक्स में होता है। यानी कि जब हार्ट रिलैक्स होकर ब्लड को कलेक्ट करता है तब उस समय जो ब्लड की नसों पर जो प्रेशर होता है तो नीचे वाला यानी कि जो 80 है इसी का वैल्यू है। इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब जो ब्लड प्रेशर का सामान्य मान जो 120/80 mmHg होता है, अगर इस वैल्यू से ज़्यादा प्रेशर होगा तो इसे ही हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की बीमारी कहते हैं। और अगर जो सामान्य वैल्यू है इससे कम प्रेशर होगा तो इसे लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन की बीमारी कहते हैं। तो अब हम इस दोनों बीमारी के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में जानेंगे। पहले समझेंगे हाई ब्लड प्रेशर बीमारी के बारे में, उसके बाद लो ब्लड प्रेशर बीमारी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम हाई ब्लड प्रेशर बीमारी के बारे में जानते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, इन सब का मतलब एक ही होता है। पहले बात आता है कि हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण क्या है। पहला कारण है अगर खून की नलिकाएं, आर्टरी सख्त या संकरी हो जाना। मतलब अगर हमारी धमनियां यानी नसें लचीलापन खो दें या संकरी हो जाएं तो खून को बहने में ज़्यादा ताकत लगती है, जिससे कि प्रेशर बढ़ता है। ये आपको ज़्यादा नमक खाने से हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने से, धूम्रपान करने से, मोटापा बढ़ने से हो सकता है। दूसरा है हार्ट पर ज़्यादा लोड पड़ने से। मतलब जब शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़े, जैसे तनाव, मोटापा, अनियमित नींद, तो दिल को ज़्यादा तेज़ी से पंप करना पड़ता है, जिससे हाई बीपी होता है। तीसरा है किडनी का असंतुलन होने से। मतलब जो किडनी है खून में पानी और नमक का संतुलन रखती है। अगर किडनी ठीक से काम न करे तो शरीर में नमक पानी जमा होने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चौथा है हार्मोनल या जेनेटिक कारण से।
अगर परिवार में किसी को हाई बीपी है तो आनुवांशिक यानी जेनेटिक कारणों से आपको भी हो सकता है, और कुछ हार्मोन्स जैसे कि एड्रेनलिन या एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा बनने पर भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। पांचवा कारण है लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसे कि ज़्यादा नमक या जंक फूड खाना, तनाव से, व्यायाम की कमी से, नींद की कमी से, शराब और धूम्रपान की वजह से, कुछ दवाइयाँ जैसे कि स्टेरॉयड, गर्भनिरोधक गोलियाँ और थायराइड की समस्या, इन सारे कारणों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, यानी कि आप तो हाई बीपी की समस्या हो सकता है। शुरू में आपको कोई हाई बीपी के लक्षण नहीं दिखते, लेकिन अंदर ही अंदर ये चीज़ें होती हैं कि धमनियाँ सख्त हो जाती हैं, दिल पर बोझ बढ़ता है, हृदय, किडनी, मस्तिष्क और आंखों पर असर पड़ने लगता है। सालों बाद ये हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों में बदल सकता है। अब समझते हैं कि हाई बीपी के सिम्टम्स यानी कि इनके लक्षण क्या होते हैं। कई बार हाइपरटेंशन साइलेंट किलर कहलाता है, क्योंकि अधिकतर लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन कुछ लोगों में ये संकेत मिल सकते हैं, जैसे सिर दर्द हो सकता है, खासकर सुबह के समय, चक्कर आना या सिर भारी लगना, धुंधला दिखाई देना, दिल की धड़कन तेज होना, सांस फूलना, थकान या बेचैनी महसूस होना। तो ये हम हाई ब्लड प्रेशर के कुछ सिम्टम्स के बारे में जान रहे थे। अब जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे किया जाता है। अगर आपका बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है तो शुरुआत में बिना दवा के भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें पहला है नमक यानी सॉल्ट कम करें। रोज के खाने में नमक 1 टीस्पून यानी कि 5 ग्राम से ज़्यादा ना लें। नमकीन, चिप्स, अचार, सॉस, पैक्ड फूड से बचें। नमक कम करने से बीपी 10 से 15 पॉइंट तक घट सकता है। दूसरा है रोज व्यायाम करें। 30 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉक या योग करें। इससे दिल मजबूत होता है और बीपी धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। तीसरा है तनाव या स्ट्रेस कम करें। मेडिटेशन, प्राणायाम और गहरी सांस लेने की तकनीकें बहुत मदद करती हैं। जरूरत हो तो किसी से बात करें या काउंसलिंग लें। चौथा है सही खान पान यानी हेल्दी डाइट। फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज ज़्यादा खाएं। फैट, तला हुआ, मीठा और जंक फूड कम करें। डैश डाइट को फॉलो करें, यानी डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डाइट को सबसे प्रभावी मानी जाती है हाइपरटेंशन में। पांचवा है धूम्रपान और शराब से दूर रहें। सिगरेट बीपी को तुरंत बढ़ाती है। शराब भी हार्ट पर बोझ डालती है। और नंबर 6 है वजन नियंत्रण। हर 1 किलो वजन घटाने से बीपी लगभग 1 mmHg कम हो सकता है। तो हमने जाना कि ये कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर को डाइट से कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप इसका मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अगर आपका बीपी लाइफस्टाइल बदलने के बाद भी 140/90 mmHg से ऊपर रहता है तो डॉक्टर दवा देते हैं। कुछ मुख्य दवाओं की श्रेणियां हैं जो हैं डायूरेटिक्स दवा, जिसे वाटर पिल भी कहते हैं। ये शरीर से अतिरिक्त नमक पानी निकालते हैं जिससे बीपी घटता है। इसके बाद आता है ACE इनहिबिटर्स या ARBs। ये दवाएं रक्त वाहिकाओं फैलाती हैं, दिल पर बोझ घटाती हैं। एक दवा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये धमनियां रिलैक्स करती हैं जिससे कि खून आसानी से बहता है। एक है बीटा ब्लॉकर्स। ये दिल की धड़कन धीमी करते हैं जिससे प्रेशर कम होता है। एक बात को हमेशा याद रखें, दवाएं डॉक्टर की सलाह से ही लें, कभी अपनी मर्जी से दवा बंद न करें। और रेगुलर मॉनिटरिंग करें। हफ्ते में 2 से 3 बार बीपी चेक करें। अगर बीपी ज़्यादा या कम दिखे तो डॉक्टर को बताएं। अपनी दवा और लाइफस्टाइल नोट करें। बीपी डायरी बनाना मददगार होता है। और आप इमरजेंसी स्थिति यानी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हैं, मतलब अगर बीपी बहुत ज़्यादा 180/120 mmHg से ऊपर हो और साथ में सिर दर्द, छाती में दर्द, धुंधला दिखना, सांस फूलना, तो तुरंत अस्पताल जाएं। तो अभी हम लोगों ने जाना हाई ब्लड प्रेशर बीमारियों के बारे में। अब हम जानेंगे लो ब्लड प्रेशर बीमारी के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। तो लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, लो बीपी, इन सब का मतलब एक ही होता है। तो पहले हम जानते हैं कि लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन
कैसे होता है और क्यों एक बीमारी बन जाता है। तो लो ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब हमारे दिल से पंप हुआ खून शरीर के अंगों तक ठीक मात्रा में नहीं पहुंच पाता तो ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है। इसे ही हम लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहते हैं। सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है और अगर ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg हो या इससे कम होने लगे तो आपको लो ब्लड प्रेशर की दिक्कतें आने लगती हैं। लो ब्लड प्रेशर होने के मुख्य कारण हैं। पहला है खून की मात्रा या ब्लड वॉल्यूम कम होना। अगर शरीर में खून या पानी की कमी हो जाए तो धमनियों में दबाव घट जाता है जिससे लो बीपी होता है। इसका कारण है बहुत पसीना आना। उल्टी या दस्त यानी वॉमिटिंग डायरिया भी इसका एक कारण है और पानी कम पीना। अब इसके बाद दूसरा कारण आता है दिल की कमजोरी। दिल अगर कमजोर है या ठीक से पंप नहीं कर पा रहा तो शरीर के अंगों तक पर्याप्त खून नहीं पहुंचता जिससे बीपी गिर जाता है। अगला पॉइंट है हार्मोनल या एंडोक्राइन कारण, मतलब थायराइड, एड्रिनल या शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया में गड़बड़ी होने से ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है। अगला पॉइंट है दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स। जैसे कुछ दवाएं जो यूज़ होती हैं, जैसे हार्ट की दवाएं हैं, डायूरेटिक है या मूत्र बढ़ाने वाली दवा, एंटी डिप्रेसेंट, इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से भी बीपी कम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है तेजी से उठना या खड़ा होना यानी पॉस्चरल हाइपोटेंशन। मतलब जब कोई व्यक्ति लेटे या बैठे से अचानक खड़ा होता है तो थोड़ी देर के लिए खून नीचे पैरों में जमा हो जाता है, दिमाग तक खून कम पहुंचता है जिससे चक्कर आना, धुंधलापन हो सकता है। एक और पॉइंट आता है जो है तनाव या शॉक की स्थिति। मतलब जोरदार डर, दर्द या अचानक खबर मिलने से बीपी गिर सकता है। और अगर आप खाली पेट या कम खाना खाते हैं तो ब्लड शुगर गिरने से बीपी भी नीचे चला जाता है। लास्ट पॉइंट है लो ब्लड प्रेशर होने का जो है गंभीर संक्रमण या सेप्टिक शॉक। मतलब जब शरीर में कोई गंभीर इन्फेक्शन फैल जाए तो रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं जिससे प्रेशर गिरता है। ये इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो अभी हम लोगों ने जितना भी कारण जाना इनके वजह से बॉडी में लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लो बीपी के लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या हैं। तो इसमें चक्कर आना या बेहोशी, कमजोरी और थकान महसूस होना, धुंधली दृष्टि या ब्लैकआउट होना, ठंडा और पीला शरीर होना, सांस लेने में कठिनाई होना या घबराहट होना, दिल की धड़कन धीमी या तेज होना, लो बीपी में ये सारी लक्षण हो सकते हैं। अब लो ब्लड प्रेशर का इलाज क्या है, इलाज कैसे किया जाता है? तो इसके लिए सबसे पहले कारण पता किया जाता है, फाइंड द कॉज। लो बीपी अपने आप में बीमारी नहीं बल्कि किसी अंदरूनी समस्या का लक्षण हो सकता है। इसलिए डॉक्टर पहले ये देखते हैं कि कारण क्या है। क्या डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी है? क्या दिल या किडनी में समस्या है या दवाओं का साइड इफेक्ट है? तो फिर उसी कारण का इलाज किया जाता है लो ब्लड प्रेशर वाले व्यक्तियों में। पहले जानते हैं इलाज के लिए होम रेमेडीज एंड लाइफस्टाइल टिप्स लो ब्लड प्रेशर बीमारी के लिए। इसके लिए आप पर्याप्त पानी पिएं। शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन लो बीपी का सबसे आम कारण है। इसलिए रोज कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं। अगर पसीना ज्यादा आता है या गर्मी में है तो और ज्यादा पानी लें। अगला पॉइंट है कि आप नमक थोड़ा बढ़ाएं। नमक खून में सोडियम बढ़ाता है जो बीपी को थोड़ा ऊपर लाता है, लेकिन अगर हार्ट या किडनी की बीमारी हो तो डॉक्टर से पूछकर ही नमक बढ़ाएं। अगला पॉइंट है कि आप छोटे छोटे भोजन खाएं। बड़े भोजन से ब्लड शुगर और बीपी दोनों गिर सकते हैं, इसलिए दिन में 4-5 बार हल्का खाना खाएं। एकदम से अचानक खड़े ना हों। अवॉइड करें सडन पोजीशन चेंज। बैठने या लेटने से तुरंत खड़े होने पर बीपी गिरता है। धीरे धीरे उठें और शरीर को कुछ सेकंड दें। लो बीपी से बचने के लिए कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनें। पैरों में खून जमा होने से रोकने के लिए डॉक्टर कभी कभी ये मौजे पहनने की सलाह देते हैं। और लो बीपी के मरीज को कॉफ़ी या ग्रीन टी से भी बचना चाहिए। इनमें मौजूद कैफीन अस्थायी रूप से बीपी बढ़ा देता है, लेकिन हाँ, आप लिमिटेड मात्रा में ले सकते हैं, दिन में 1 से 2 कप। अब बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। अगर कारण गंभीर हो या बार बार लो बीपी हो रहा हो तो डॉक्टर दवाएं दे सकते हैं, जैसे फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। ये शरीर में नमक और पानी बनाए रखता है। दूसरा दवा है मिडोड्रिन।
यह रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है, जिससे बीपी बढ़ता है। ये दवाएं डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। इमरजेंसी में क्या करें? अगर किसी को लो बीपी के कारण बेहोशी, बहुत चक्कर या ठंडा शरीर हो तो तुरंत व्यक्ति को लेटाएं और पैरों को ऊपर उठाएं, जिससे कि ब्लड ब्रेन की तरफ जाएगा। पानी या नमक वाला पीने की चीजें दें। अगर सुधार ना हो तो तुरंत डॉक्टर या अस्पताल जाएं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई और लो बीपी के कारण क्या है, उनके लक्षण कैसे पहचानें और इलाज कैसे किया जाता है। याद रखें, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव मुक्त जीवन ही स्वस्थ बीपी बनाए रखने की कुंजी है। अपना ब्लड प्रेशर समय समय पर चेक करते रहें। हाई या लो बीपी कोई डरने वाली बीमारी नहीं है, बस जरूरत है इसे समझने और सही तरीके से कंट्रोल करने की। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।